Like, subscribe and share my channel please. प्रश्न 1। सिंधु सभ्यता के नगरों में क्रमशः सबसे बड़े से सबसे छोटे स्थल के सही क्रम के विकल्प का चयन करें। ए मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धोलावीरा। बी लोथल, सुरकोटड़ा, राखीगढ़ी, रोपड़। सी चन्हूदड़ू, लोथल, कोटदीजी, रोपड़। डी कालीबंगा, लोथल, कोटदीजी, राखीगढ़ी। उत्तर ए मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धोलावीरा। प्रश्न 2। सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना था? ए 12.966 लाख वर्ग किलोमीटर। बी 15.966 लाख वर्ग किलोमीटर। सी 10.966 लाख वर्ग किलोमीटर। डी 13.966 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर ए 12.966 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 3। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती प्रारंभ की? ए कपास। बी मटर। सी गेहूं। डी जौ। उत्तर ए कपास। प्रश्न 4। दिए गए युग्मों में से सुमेलित विकल्प का चयन करें। ए मोहनजोदड़ो चिनाब नदी पर। बी हड़प्पा सतलज नदी पर। सी लोथल भोगवा नदी पर। डी चन्हूदड़ो घग्घर नदी पर। उत्तर सी लोथल भोगवा नदी पर। प्रश्न 5। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक था? ए सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी दिल्ली, कश्मीर और उत्तराखंड। उत्तर ए सिंध, पंजाब पाकिस्तान में तथा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश भारत में। प्रश्न 6। हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन एक सही जोड़ा नहीं है? ए सुकोटड़ा राजस्थान। बी बनावली हरियाणा। सी चन्हूदड़ो सिंध। डी राखीगढ़ी हरियाणा। उत्तर ए सुकोटड़ा राजस्थान। प्रश्न 7। सिंधु सभ्यता में किस नगर से मिली एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है? ए हड़प्पा। बी मोहनजोदड़ो। सी कालीबंगा। डी लोथल। उत्तर ए हड़प्पा। प्रश्न 8। हड़प्पा सभ्यता में किस नगर में ईंटों के साथ पत्थरों का उपयोग किया गया है? ए हड़प्पा। बी लोथल। सी धोलावीरा। डी कालीबंगा। उत्तर सी धोलावीरा। प्रश्न 9। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब से कब तक हुआ? ए 2100 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक। बी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा। प्रश्न 11। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले नष्ट होने वाले नगर कौन से थे? ए हड़प्पा लोथल। बी मोहनजोदड़ो हड़प्पा। सी रोपड़ बनावली। डी कोटडीजी। उत्तर बी मोहनजोदड़ो हड़प्पा। प्रश्न 12। विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या क्रमशः पाकिस्तान एवं भारत में कितनी कितनी है? ए 616 भारत में, 406 पाकिस्तान में। बी 716 भारत में, 306 पाकिस्तान में। सी 516 भारत में, 406 पाकिस्तान में। डी 406 भारत में, 616 पाकिस्तान में। उत्तर ए 616 भारत में, 406 पाकिस्तान में। प्रश्न 13। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल पर घरों में कुएं मिले हैं? ए लोथल। बी बनावली। सी रोपड़। डी कालीबंगा। उत्तर डी कालीबंगा। प्रश्न 14। हड़प्पा सभ्यता की विकसित बस्तियों की संख्या कितनी है? ए 1122। बी 1022। सी 1222। डी 1322। उत्तर बी 1022। प्रश्न 15। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? ए तांबा। बी कांसे के। सी पत्थर के। डी लकड़ी के। उत्तर डी लकड़ी के। प्रश्न 16। हड़प्पा सभ्यता में चावल उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए मोहनजोदड़ो। बी लोथल। सी हड़प्पा। डी कालीबंगा। उत्तर डी लोथल। प्रश्न 17। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? ए कालीबंगा। बी चौदड़ो। सी लोथल। डी रोपड़। उत्तर ए कालीबंगा। प्रश्न 18। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? ए रावी नदी पर। बी सिंधु नदी पर। सी सतलज नदी पर। डी भोगवा नदी पर। उत्तर सी सतलज नदी पर। प्रश्न 19। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? ए कनिंघम। बी जे प्रिंसेप। सी सर जॉन मार्शल। डी
SR रॉव, उत्तर सी सर जॉन मार्शल। प्रश्न 20, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पा स्थल कौन सा है? ए मांड्रा, बी सुरकोतरा, सी चन्होदड़ो, डी लोथल, उत्तर ए मांड्रा। प्रश्न 21, हड़प्पा सभ्यता का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है? ए लगभग 2700 वर्ष ईसा पूर्व, बी लगभग 4000 ईसा पूर्व, सी लगभग 2500 ईसा पूर्व, डी लगभग 3500 ईसा पूर्व, उत्तर ए लगभग 2700 वर्ष ईसा पूर्व। प्रश्न 22, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ए काली चूड़ियां, बी पक्षियों का पर्वत, सी मृतकों का टीला, डी वूर्ज वृक्ष का स्थान, उत्तर सी मृतकों का टीला। प्रश्न 23, लोथल की खोज किसने की थी? ए बी के थापर ने 1950 ईस्वी में, बी SR राव ने 1954-63 ईस्वी में, सी राखल दास बैनर्जी 1922 ईस्वी में, डी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, उत्तर बी SR राव ने 1954 से 63 ईस्वी में। प्रश्न 24, कालीबंगा का क्या अर्थ है? ए मृतकों का टीला, बी मृतकों के घाव, सी काली चूड़ियां, डी पक्षियों का पहाड़, उत्तर बी काली चूड़ियां। प्रश्न 25, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा क्रमशः किस नदी पर बसा है? ए सतलज तथा घग्गर नदी पर, बी रावी तथा भोगवा नदी पर, सी रावी तथा चिनाब नदी पर, डी सिंध तथा रावी नदी पर, उत्तर डी सिंध तथा रावी नदी पर। प्रश्न 26, हड़प्पा काल में बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहां से करते थे? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी ओमान, उत्तर सी गुजरात। प्रश्न 12, हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी लोथल, उत्तर ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न 28, सार्वजनिक कार्यक्रमों खेलों के लिए खुला मैदान स्टेडियम कहां मिला है? ए लोथल में, बी सुरकोटड़ा में, सी धोलावीरा में, डी कालीबंगा में, उत्तर सी धोलावीरा में। प्रश्न 29, धौलावीरा की खोज कब और किसने की? ए जगपति जोशी ने 1967-68 ईस्वी में, बी SR राव ने 1954 ईस्वी में, सी NG मजूमदार ने 1935 ईस्वी में, डी स्टीन ने 1929 ईस्वी में, उत्तर ए जगपति जोशी ने 1967-68 ईस्वी में। प्रश्न 30, चन्हूडो की खोज किसने की थी? ए NG मजूमदार ने 1930 ईस्वी में, बी SR राव ने 1953 ईस्वी में, सी JP जोशी ने 1964 ईस्वी में, डी यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में, उत्तर ए NG मजूमदार ने 1930 ईस्वी में। प्रश्न 31, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए खरोष्ठी लिपि, बी पाली लिपि, सी अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, डी द्रविड़ लिपि, उत्तर सी अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। प्रश्न 32, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजे जाने वाले स्थल का क्या नाम था? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रोपड़, उत्तर ए हड़प्पा 1921 ईस्वी में। प्रश्न 33, हड़प्पा सभ्यता में पंचतंत्र की कहानी जैसी चित्रात्मक कहानी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी सुर्ख। प्रश्न 36, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ए विशालन नागार, बी सरदारों के भवन, सी अग्निकुंड, डी विशाल स्नानागार, उत्तर विशालन नागार, अन्न के कोठार। प्रश्न 37, हड़प्पावासी सोने का आयात कहां से करते थे? ए राजस्थान से, बी कर्नाटक से, सी ओमान से, डी ईरान से, उत्तर बी कर्नाटक से। प्रश्न 38, हड़प्पा वासी टिन का आयात कहां से करते थे? ए कर्नाटक से, बी ईरान और अफगानिस्तान से, सी राजस्थान से, डी ओमान से, उत्तर बी ईरान और अफगानिस्तान से। प्रश्न 39, हड़प्पा सभ्यता में बने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा कहां से मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी सुरकोटड़ा, उत्तर बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न 40, हड़प्पा संस्कृति कौन सी संस्कृति थी? ए ताम्र युगीन, बी पाषाण युगीन, सी लौह युगीन, डी कांस्य युगीन, उत्तर डी कांस्य युगीन। प्रश्न 41, यूनानी लोग सिंध क्षेत्र को क्या कहते थे?
ए मेलुहा, बी सिंडन, सी दिलमन, डी मकन। उत्तर ए मेलुहा। प्रश्न 42, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया है? ए स्नानागार, बी गोदी या बंदरगाह, सी अग्निकुंज, डी मंदिर। उत्तर डी मंदिर। प्रश्न 8, पशुपति देवता की प्राप्त मूर्ति में किस जानवर का चित्र नहीं है? ए हाथी, बी बाघ, सी गैंडा, डी घोड़ा। उत्तर डी घोड़ा। प्रश्न 44, बैल की आकृति बनी मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। उत्तर डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न 45, हड़प्पा काल के मृदभांड के ऊपर किसके चित्र बनाए गए हैं? ए वृक्ष एवं मानव की, बी पशुओं की, सी देवी देवताओं की, डी घरों की। उत्तर ए वृक्ष एवं मानव की। प्रश्न 46, सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांशतः मोहरें किससे बनी है? ए सेलखड़ी से, बी तांबा से, सी चीनी मिट्टी से, डी पत्थर से। उत्तर ए सेलखड़ी से। प्रश्न 47, हड़प्पा लिपि कैसे लिखी गई थी? ए बाएं से दाहिने, बी दाहिने से बाएं, सी ऊपर से नीचे, डी नीचे से ऊपर। उत्तर बी दाहिने से बाएं। प्रश्न 48, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। उत्तर ए व्यापार। प्रश्न 49, सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े की हड्डियों के निशान कहाँ प्राप्त हुए हैं? ए चन्हुदरों से, बी सुरकोतदा से, सी कालीबंगा से, डी रोपड़ से। उत्तर बी सुरकोतदा से। प्रश्न 50, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ए सुरकोटड़ा में, बी कालीबंगा में, सी धोलावीरा में, डी लोथल में। उत्तर सी धौलावीरा में। Please like, subscribe and share our channel for history subject in all types of competitive exams. Thank you.